हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक 2023 और 24। बहुत सारे स्टूडेंट लिखेंगे सर 2024 क्यों लिखा, लेकिन ये आपके जो एग्ज़ाम होगा रियलिटी में 2024 के अंतर्गत ही ये एग्ज़ाम आयोजित होगा। और विज्ञापन भी बहुत जल्द आने वाला है। फर्स्ट ग्रेड का पहले आएगा, फिर वरिष्ठ अध्यापक का, लेकिन ये एग्ज़ाम फिक्स है आपको 2024 में होने वाली है। आप अभी से अपना एक लक्ष्य बनाकर आप अगर तैयारी करोगे तो ही क्या बनेंगे, आप वरिष्ठ अध्यापक बन पाओगे। इसीलिए बहुत सारे जो मेरे साथीगण हैं उनका कॉल आने के बाद में और उनके सुझाव कि हमें भी बताओ कि किस प्रकार फर्स्ट पेपर की तैयारी करें, जीके पेपर की। तो ये आप सामान्य जो आप जानते हो सिलेबस आप देख लेना। इसमें जो आपके जो जीके वाला पेपर होता है, इसमें 100 कुल जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं 100, जो प्रत्येक 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर का ये पेपर होता है। कितने? 200। अभी जो 22 की वैकेंसी थी उसमें जो मेरे जो क्वेश्चन सही हुए वो मैं बताता हूँ। माइनस करने के बाद में 68 क्वेश्चन बचे। तो मैं आपको 70 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी में बता सकता हूँ कि आप 70 क्वेश्चन एक आसानी से एक सामान्य जो विद्यार्थी हैं वो आराम से क्या कर सकता है, सही कर सकता है, गारंटी के साथ में। अब मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करती हूँ, आपको सीधे जो पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। आप अगर वास्तव में एक सीरियस स्टूडेंट हो, भले जो भी 12th पास आउट करते ही या जो आए हैं या जो BA BEd करने वाले हैं, उन सभी को मैं यही बात कहना चाहूँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप इंस्टा को छोड़ दो। फर्स्ट बात किसे छोड़ना है आपको? इंस्टाग्राम जो आपकी आईडी बनी हुई है ना, उसको आप डिलीट कर मार दो। 100% आपका सिलेक्शन है। व्हाट्सअप को भी मैं कहता हूँ आप डिलीट मार दो। क्यों? क्योंकि आप वहाँ के स्टेटस लोगों को देख देख कर खुद का दिमाग को ख़राब कर लेते हैं कि आज वो कहाँ घूमने चले गए, हम कहाँ हैं, हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। इन सभी को पर भी आपके ऊपर क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं कि आज वो लोग क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इन 2 चीज़ों को आप अगर आज से कर देते हो तो आने वाले जो वरिष्ठ अध्यापक में आपका अंतिम रूप से चयन कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं 100% एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। और इसी के संदर्भ में हम अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार को तैयारी करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट एक रोल होता है वो करंट अफेयर का भी होता है। किसका? करंट अफेयर का। तो मैं आपको कहता हूँ, जब आप खाना खाते हो ना सुबह का, तो आप इस क्लास को डेली जो होती है सर की, उसको आप देखते रहो, सिर्फ देखो और सुनो बस। हर एक क्लास वीकली सर क्या करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, मंथली रिवीजन करवाते हैं, हर 2 महीने में वापस रिवीजन करते हैं, हर 3 महीने में आपको रिवीजन करवाते हैं। तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना, अब ये क्लास अभी आपसे स्टार्ट कर दो और जैसे विज्ञापन जब भी जारी हो उसी दिन से आप इस क्लास के नोट्स बनाना प्रारंभ कर दो। ना आपको कोई मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत होगी, ना कुछ। आपके मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 8 क्वेश्चन इससे सही कर सकते हो। मतलब 2 गलत करने की ज़रूरत नहीं, आपको आएंगे 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आपका आ जाएंगे। इसीलिए आपको 2 क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। अभी मैं आपके रियली मैं बताऊं तो मेरे, क्योंकि जो वापस से पेपर हुआ ना, उससे पहले जो फर्स्ट पेपर हुआ दिसंबर में, उसमें मेरे 9 क्वेश्चन सही थे सर की क्लास। लेकिन फिर बाद में क्या कि रीट के एग्ज़ाम होने के बाद में फिर बाद में हमें पता ही नहीं था कि वापस ये रद्द होगा। तो इसीलिए मेरे अभी 8 क्वेश्चन ही मतलब मैंने किए थे, उसमें मेरे 7 सही थे, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं रेगुलर इनको देखता तो मेरे 8 के 8 या 9 के 9 क्वेश्चन सिर्फ वापस हो सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप गलती मत करना। इस क्लास को आज से ही देखने, नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल के नाम से है, सर की क्लास डेली आती है, बहुत अच्छी क्लास है, रेगुलर आप इसे सुनो। और क्या करना है, अभी आप अगर नहीं पढ़ सकते हो तो क्लास को सुनो, और इसकी मैगज़ीन पे आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, क्योंकि इसके हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन राजस्थान जो जीके के क्वेश्चन है हमारे टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं इसके। कितने? 40 क्वेश्चन, जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं सेकंड ग्रेड के अंतर्गत। 40 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण। देख लो आप, राजस्थान जी करंट अफेयर राजस्थान के तो 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके की आ रही है, सोचो। तो राजस्थान जीके, अगर मैं ये कहता हूँ क्योंकि अभी हमारा भूगोल भी चेंज हो गया है, जिसके साथ संस्कृति भी चेंज हो गई है। अभी आप जो ज़्यादा पढ़ना है ना, वो आप पढ़ो हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ो,
क्यों? कि उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। हिस्ट्री पढ़ो आप, आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है ना उसे इतना अच्छा तैयार कर लो एकदम खुद, कि आप कोई से भी क्वेश्चन पूछो आप स्वयं किसी को पढ़ा सकते हो। एक लाइन ये भी याद रखना कि हर टॉपिक इस प्रकार तैयार करो कि आप किसी और को पढ़ा सकते हो, इस प्रकार का आपको तैयार करना है। अब इसमें क्या करना है, हिस्ट्री के लिए आप अगर आप, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ये जीके की जो पेपर की तैयारी है ना, एक तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं कर सकते हो तो वहाँ कर सकते हो, लेकिन अच्छी वाली कोचिंग है जो कि आपको 3 या 4 महीनों में पूरा पेपर करवा दे, ऐसा नहीं कि 2 साल इसे घिस से टिके रहे, जिससे कोई मतलब नहीं है। इससे सबसे बेहतर यही है कि आप क्या करो, 2 या दोस्त मिल लो या 3 दोस्त आप उस ग्रुप में क्या कर लो, एक कोर्स परचेज़ कर लो, वो आप किसका करो, उत्कर्ष का करो। क्योंकि आप ऑनलाइन जो पढ़ने में सबसे अच्छा उत्कर्ष क्यों कहता हूँ, क्योंकि वहाँ की हर चीज़ की आप क्या कर लो कि याद रखना कि ऑफलाइन यानी क्लास रूम फ्रॉम लाइव वाला कोर्स लेना है, जिससे क्या है कि हमें बोरिंग महसूस नहीं और हम क्लास के नोट्स अच्छा आसानी से बना सकें। अब आपको क्या करना है कि इसमें भी नया ज्योग्राफी आए हैं तो आप नया कोर्स परचेज़ करोगे तो आपको न्यू ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। मैं यही गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप स्वयं इन क्लासों के नोट्स बनाओगे ना तो आपके जो 40 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप 32+ क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। पॉलिटी की क्या करना है, आप सिर्फ उत्कर्ष के जो आप कोर्स लोगे उसमें से पढ़ लो काफ़ी। ज्योग्राफी आप सिर्फ वहीं से पढ़ो। इकोनॉमिक्स आप क्या करोगे, जो आप गाइड लाओगे जैसे, क्यों गाइड चाहिए हमेशा याद रखना, भले आप पढ़ो मत पढ़ो लेकिन गाइड में से कुछ टॉपिक आपको मैं पढ़ाने के लिए बोलूँगा, वो हमें बाद में जैसे विज्ञापन आएगा और उसके अंदर हम बनाएंगे कि लग गाइड में से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैंने कौन कौन से पढ़े, उन सब की हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल में ये काम कर लो, आप या तो ऑफलाइन कोचिंग कर लो या ऑनलाइन ले लो, ये 2 दोस्त मिलकर, ये 2 आप जितने ज़्यादा सही लो, क्योंकि सारे दिन तो कोई ऑनलाइन पढ़ नहीं सकता। ऑनलाइन भी कैसे पढ़ना है, आप जैसे कि आज किसान आंदोलन पढ़ा हमने, तो किसान आंदोलन पूरा रिवीजन करने के उपरांत ही आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। भले ही कोर्स को आप कितना 1 साल तक खींचो, 6 महीने तक खींचो, लेकिन जो पढ़ा मतलब वो याद हो जाना चाहिए। अब आपने गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिए पूरा वंश, अब गुर्जर प्रतिहार वंश को आप 1 बार 2 बार अच्छे से रिवीजन करने के उपरांत ही आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, तो आपका अच्छा से तैयारी हो जाएगी। और साइकोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण, पॉलिटी को ऐसे ही करना है, ज्योग्राफी को ऐसे ही करना है, नोट्स पढ़ लो, खुद के नोट्स बनाना है, किसी के लेने नहीं है, तो ही आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। साइकोलॉजी की बात करते हो तो साइकोलॉजी भी आप एक बार क्या करो, देखो साइकोलॉजी पे सर मुझे आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे जो सर लगे अभी साइकोलॉजी के वहाँ पर पढ़ने में समझ में मेरे को हिसाब से मुश्किल है। लेकिन अगर आपने कहीं से भी और भी जो सर हैं, मैंने सिर्फ किसी से पढ़ा था ऑफलाइन के अंतर्गत, मतलब क्लास देखी तो ऑफलाइन क्लासरूम, तो उसमें रीड की क्लास में सर मेरे साथी थे, उनके कोर्स से, तो मुझे वही साइकोलॉजी पढ़ी। उसको पढ़ने के बाद में मैं 3 या 4 बार उन नोट्स को पढ़ा, बस मुझे एक बार समझ में आ गया कि हाँ कैसे ही साइकोलॉजी। फिर आप क्या करो, वंदना जादौन मैम की जो एक बुक आती है वो पढ़ लेना, मैं अभी आपके बताऊंगा उसका फ़ोटो भी, वो खरीद लो क्योंकि वो छोटी आती है तो उसे बार बार हम रिवीजन करने में आसानी होती है। क्योंकि जो एसएस वाले होते हैं उनके लिए सेकंड सब्जेक्ट भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक आधार स्तंभ होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको किस प्रकार की और जानकारी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता सकूं। और जल्दी में आपको जो एसएसटी वाले हैं, सभी मेरे से ज़्यादा जो जुड़े हुए हैं वो एसएसटी वाले ही जुड़े हुए हैं, और आप नीचे सब्जेक्ट जो सेकंड ग्रेड वाले हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट ज़रूर लिखें, आप किस सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो। और भी मैं आपको साथ साथ में ये बताता रहूँगा, लेकिन मैं अभी आपको यही लिस्ट में बात करना चाहता हूँ कि आप अभी सिर्फ खुद के नोट्स बनाओ, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत आसानी होती है, कोई बोरियत महसूस नहीं होती है। अभी आपके पास टाइम पड़ा हुआ है, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और जो मैं वंदना जादौन मैम की तो बुक की फ़ोटो भी लेके आया था, मैं आपको बताता हूँ, ये वाली प्रभात, बहुत छोटी बुक है, अच्छी बुक्स है, आप इसे कितनी भी बार पढ़ सकते हो, जिससे आपको मतलब 15 क्वेश्चन तो प्लस सही हो ही जाएंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी, ठीक है।
और भी और इसलिए जो अभी स्टूडेंट है, जैसे कोई BA BEd कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, जिससे आपकी रीट वीट सब एग्ज़ाम निकल जाने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।